Welcome to my video. My name is रुद्रांश। ये वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी 11th वेस्टेड हो गई है और इसका रीज़न भी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सोचा बाद में करूँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं अपना टाइम वेस्ट करता गया और अब ये सिचुएशन आ गई थी 2 हफ्ते पहले कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे अपनी सिचुएशन के लिए इम्प्रूव करना ही होगा। और मुझे पता है आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन गड़बड़ चल रही होगी, तो ये उनके लिए वीडियो है कि उन्हें एक मोटिवेशन मिल जाए इसी वीडियो के द्वारा। तो मैं बस यही आपको दिखाना चाहता था। ये जितने भी आप चैप्टर्स देख रहे हैं अपने सामने, कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्लास 11th, ये वोरा क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किया गया था उनके यूट्यूब चैनल पे, तो क्रेडिट्स टू देम। और ये है कि बेसिक मैथ्स ऑफ वेक्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये सब जितने भी आप अंडरलाइन वाले देख रहे हैं, जितने भी, वो सब प्री रिक्विजिट चैप्टर्स हैं। प्री रिक्विजिट चैप्टर्स की मीनिंग ये होती है ऐसे 11th के चैप्टर्स जिनका काम 12th में है, कि अगर आपने वो नहीं किए तो आपके 12th के कुछ चैप्टर्स हैं उनमें दिक्कत हो सकती है, तो ये उनके लिए होता है। और अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका बहुत सही हो जाएगा। जैसे अभी बहुत सारे बैचेस वगैरह लॉन्च हुए हैं फॉर, क्या कहते हैं, 11th कम बैक, जैसे कि PW का 11th रीस्टार्ट बैच। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप कर सकते हो। मंजिल सीरीज, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग जो लोग करते हैं 11th वेस्ट होने पे। 11th रीस्टार्ट बैच इज़ वेरी गुड। उसमें आपको बहुत कंसाइज वे में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएगा। मेरे हिसाब से फुल सिलेबस तो नहीं, उन्होंने जबकि अपनी लिस्ट में, चैप्टर लिस्ट में फुल सिलेबस दिखाया, बट फुल सिलेबस तो नहीं। लेकिन हाँ, वो इतने जितने चैप्टर्स मैं दिखा रहा हूँ शायद इतने करेंगे। और मतलब इतने नहीं, स्टार्टिंग से कुछ चैप्टर्स जैसे आधा 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 50% खत्म करेंगे। तो बस आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी फैकल्टी है। आप अगर उसको भी फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में वो लोग हर चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। और अभी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनका एक लेक्चर UND का और एक लेक्चर बेसिक मैथ्स पे आया है, जो कि मैंने देखा है, बट आई थिंक मैं वो नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सफिशिएंट टाइम बचा है कि आप, क्या कहते हैं, डिटेल लेक्चर से अगर आप करना चाहें तो आपका ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब हो सकते हैं, और वो भी डिटेल्ड वे में। ऐसा नहीं कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर में ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं तो यही करूँगा। और फिर 12th स्टार्ट होने से पहले मेरा है कि ये हो जाए। लक्ष्य जो होगा अराउंड शायद April 6 में, जो कि हमने देखा है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, उससे पहले मेरा टारगेट है कि मैं ये ख़त्म करूँ। और मेरा स्केड्यूल ये होगा कि अभी तो स्कूल जा नहीं रहा हूँ मैं कुछ दिन, और शायद 3-4 दिन और नहीं जाऊँगा, तो मैं उन दिनों 4 लेक्चर देखा करूँगा। लेकिन जब स्कूल होगा तब मैं 3 लेक्चर देखा करूँगा, और अपने टाइम को, जो अभी मैं 10 घंटा 11 घंटा पढ़ पा रहा हूँ, वो शायद स्कूल टाइम में उतना तो नहीं हो पाएगा, शायद से 6 हो पाए या 7 घंटा हो पाए, बट ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होगा। और वीकेंड्स पे तो फुल्ली हम ट्राई करने वाले हैं। अभी स्कूल का अगर खुला तो मैं शायद हर दिन 3 लेक्चर्स, और वीकेंड मतलब कि सैटरडे एंड संडे, सैटरडे को हम जैसे छुट्टी लेते हैं तो सैटरडे और संडे को हम 4 से 5 लेक्चर करने का ट्राई करेंगे। तो अगर इसी हिसाब से हम लोग करते रहे तो आई थिंक बहुत ईजिली हम लोग का इतना तो हो जाएगा। और अगर 11th डिसेंट नहीं रही तो 12th में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि 11th का वेटेज जो होता है वो 45% होता है और 12th का 55। ये लग बहुत कम रहा है कि 45% ही तो है, 50% तो है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं अगर आपने नहीं किया तो 12th में बिगड़ जाएगा, यानी 45% से बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू 11th की। तो अगर आप लोग का भी ये चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना डरिए। ऐसे लोग बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी सेम सिचुएशन में, सो डरिए नहीं। मेरे जो अब तक चैप्टर्स हुए हैं वो हैं बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोल कॉन्सेप्ट एंड बेसिक मैथ्स। मैंने ये 1 हफ्ते में किया है, तो धीरे धीरे अगर करूँगा तो मेरे हिसाब से ये सारे हो जाएंगे। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ पूछना हो या बताना हो या मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय।